चाहता हूं कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न अभी मजा आएगा ना भिड़ो रही है। इनके अपने मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या को 24/7 सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला। मजा आया। पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली में चुनाव है, सियासी घमासान है, हर मुद्दे पर उबाल है। मुद्दे गिनते चले जाइए, धर्म का कार्ड आ चुका है, जाति का कार्ड आ चुका है, इसी के साथ वोटर, इलेक्शन कमीशन, तमाम ऐसे मुद्दे आ चुके हैं। पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली के लोग, तमाम मुद्दे हैं। तो एक एक करके आपको तमाम मुद्दे भी अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रीना गुप्ता जी शामिल हो रही है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या क्या है? देखिए, एक तरफ जाट आरक्षण के मुद्दे को अगर अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है तो जाति का कार्ड भी खेला जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्वांचलियों पर दरअसल बीते दिन उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से, यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहां पर बनाए जा रहे हैं, तो पूर्वांचलियों का मुद्दा भी आ गया है। बीजेपी कह रही है बिहार और यूपी के लोगों का अपमान हो गया है। वहीं तीसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा बवाल है। यह आरोप है आम आदमी पार्टी का कि जानबूझकर कई सीटों पर उनके वोटर्स को हटाकर नए फर्जी वोटर्स के नाम शामिल किए जा रहे हैं। मुद्दे अनेक हैं, बिजली, पानी, लेकिन एक और मुद्दा जिसकी सबकी बातें खिल जाती है वो है महिलाओं को कितना देंगे। एक साहब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आए 2100 का, तो अगली पार्टी आई प्यारी दीदी योजना 2500 लेके। अब इंतजार है बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि अब सब पार्टियों को यह लगता है कि पैसा बांटकर वो महिलाओं का सम्मान के नाम पर वो वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सशक्तिकरण पर कितना जोर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिए, फेम की 400 बसेस दी, हमने मेट्रो दी, हमने 3,700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के लिए दिए, हमने यशोभूमि दी, हमने अंबेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। और इनसे कहा गया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, नाम पूछ लीजिए इनसे कहा गया था तारमुक्त दिल्ली बनाएंगे, कहां है तारमुक्त दिल्ली? अरे कहना क्या चाहते हो? जी, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन सरक चुकी है। आप देखिए, पहले इन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि दिल्ली में रोहिंग्या है, दिल्ली में रोहिंग्या है। फिर जब इनको लगा कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या है तो उनको लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पिछले 10 सालों से बॉर्डर की सुरक्षा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके अपने मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या को 24/7 सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। एक हफ्ते तक ये मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि चलिए आप मुख्यमंत्री आवास खोलिए और साथ साथ आप राजमहल खोलिए, आप मोदी जी का राजमहल खोलिए, आप दिखाइए कि कैसे वहां पे 300 करोड़ का कालीन लगा हुआ है, कैसे वहां पे 6,000 मोदी जी के सूट हैं, 6,500 उनके जूते हैं, हजारों करोड़ का फानूस लगा हुआ है, हजारों करोड़ के वहां पे कांटा, छुरी, चम्मच, हीरा जवाहरात लगे हुए रखे हैं। तो ये वो मुद्दा भी उनका प्ले नहीं किया, इनको लगा ये भी बैकफायर कर रहा है, तो अब ये नया मुद्दा लेके आए, पूर्वांचली मुद्दा। लेकिन अंजना जी, मैं आपको आज ये दिखाती हूं, ये इनके नेता रमेश विधूड़ी का बयान है जो बाकायदा अखबारों में छपा है। रमेश विधूड़ी ने कहा यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। खबरदार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने मुंह से पूर्वांचली भाई बहनों का नाम भी ले। अगर पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ किसी ने बोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। इनके नेता विजय गोयल ने, और मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, इनके नेता विजय गोयल ने बोला था कि पूर्वांचली और यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से रोक देना चाहिए। वो लोग दिल्ली में आके दिल्ली को स्लम बना रहे हैं। और अगर किसी ने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कच्ची कॉलोनी में जो हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, आप देखिए, हमने सड़कें बनवाई हैं, सीवर बिछवाया है,
दिल्ली में बढ़िया स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, आ रही हूँ, पूरा उसमें करने दीजिए। सारे के सारे में पूर्वांचली भाई बहनों को फायदा ठीक है, हुआ लेकिन 10 एक सेकंड अंजना जी, 10 पूछ लीजिए, सेकंड 10 सेकंड बोलिए। वहीं आप देखिए 10 साल पहले, मैं खुद यूपी से आती हूँ अंजना जी, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अगर कोई टिकट मांगने जाता था तो भाजपा वाले बोलते थे तुम टिकट लोगे, बिहारी लोग हो, तुम निकलो बाहर यहाँ से, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। आज मैं शहजादपुर वालों को चैलेंज करती हूँ, हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को टिकट दिया है दिल्ली से, तुमने कितने लोगों को टिकट दिया आज नाम बताओ। हमने पूर्वांचली भाई बहनों को बराबर का भागीदार बनाया है, हमने उनको सत्ता में जगह दी है। लेकिन रीना जी बस एक बात समझा दीजिए, ठीक है? अभी बहुत बहस है। आपने किस आधार पर, आपके नेता ने ये कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये किस आधार पर कहा? अरविंद मैं आपको इसको बहुत क्लियरली आपको जवाब देती हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिस्ट जो है 29 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर डाली, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर डिलीट करने के लिए फॉर्म्स भरते रहे और साथ साथ वोट ऐड करने के लिए फॉर्म भरते रहे। अंजना जी, 15 दिन में नई दिल्ली एक वीआईपी एरिया है, आप देखिए 15 दिन में कैसे वहां पे 13 से 15 हजार वोटर कैसे ऐड हो सकते हैं, और वहीं 15 दिन में कैसे आप 5,500 वोटर। आप मेरे प्रश्न से फिर हट रही हैं, मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं आपके लिए फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। प्लीज सर, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर बन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाया जा रहा है दिल्ली में, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, वोट बनवाने ये नहीं की कहा कोशिश की जा रही है, ये गलत बात है। मैं बता रही हूँ यूपी बिहार के, मैं खुद उस मीटिंग में थी इलेक्शन कमीशन, हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सामने आकर बोला। रीना जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर पूछती हूँ, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वो हरियाणा का नहीं हो सकता, वो अन्य पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सकता, यूपी बिहार के ही लोग फर्जी वोटर बन सकते हैं। ये किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वहां पे डिस्कशन ये चल रहा था कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठ घाट किसी ने बनवाए हैं तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है, आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। छोटा सा कमेंट, फिर मैं जाऊंगी अन्य पार्टी के भी पैनलिस्ट को बोलना है। और देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो होपफुली इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ क्या पूछा, 20 नए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का नाम, 20 नए हॉस्पिटल का नाम। जवाब आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। जाति पर चले गए, क्षेत्रवाद पर चले गए। मैं इनसे सिर्फ फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपने काम किया है ना प्रदूषण मुक्त दिल्ली का? क्या हुआ? यमुना जी में ही पूर्वांचल के लोग जाते हैं और छठी मैया को छठी मैया की पूजा करने जाते हैं, उसके लिए कुछ ना पर 10 सेकंड। इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, मैंने बीच में नहीं बोला, रमेश दूड़ी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। आपके बीच में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज किसी ने जल्दी, 10 सेकंड खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, अलायंस तोड़े तुरंत। आलोक जी, मैं समझता हूं संदीप दीक्षित जी ने सीएजी की रिपोर्ट में 9वें पॉइंट पे कहीं तो पेज नंबर भी बता दूं, लाखों का मिनी बार बना रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट तो ये टेबल नहीं होने दे रहे, कहाँ टेबल हुई है? ऐसा नहीं, एक सेकंड, अंजना जी, शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहां से दिखा? शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहां से दिखा? पूछिए। 1 मिनट 10 एसी थे शीला जी के टॉयलेट में। मैंने सोचा नहीं था ऐसा एक दिन आएगा कि बीजेपी शीला दीक्षित को डिफेंड करेगी। शहजाद जी, मैं बताता हूँ सीएजी की रिपोर्ट कहां से आई। शीला जी इस देश की, तिवारी जी को आने दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, मैं पहले सुनिए शहजाद, 1 मिनट 5 सेकंड पूरा नहीं हुआ इनका, कब समझाइएगा उनको? स्टालिन का लोग बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर है, ये बिहारी आदमी है, तब कौन बोलेगा डीएमके को? ये बोलते हैं कि 500 रुपया लेकर 5 आराम से अंजना जी, बीजेपी को आदरणीय नीतीश जी ने कहा था हमारा समय हो गया, इनका हो गया। मुझे एक आशुतोष जी बोलेंगे, अभी की बारी, उसके बाद आपकी बारी होगी। देखिए, बोला था पहले ही मेरी। अच्छा, बस थांबा। अंजना जी देखिए,
मैं आशुतोष भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि कैसे इन्होंने, जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, नहीं, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था वो? कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री। कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो पूछ रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में है एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू की 2% से 12% कमीशन था, वो क्या फालतू की नहीं है। वो अरे भाई, शराब पॉलिसी हालत ये थी। मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बनाया बीजेपी ने, यूपी में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परवेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में जवाब देने दीजिएगा। एक रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की नहीं। और जाट समाज, पूर्वांचल समाज, किसान, सब लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए। हमने बीस कॉलेज का नाम गिना रही है, 20 कॉलेज का नाम। देखिए वहां तक सुनिए आप 20 कॉलेज का नाम गिनवा रही है, 20 कॉलेज का नाम। आप लोगों ने पिछले, आप लोग इस हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ, हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ, स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, गिनवाओ कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, एक का भी नाम दो। कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, जवाब दो। पहली बात, अभी इन्होंने 29 का ही नाम निकाला है, 29 का ही नाम खत्म निकाला होना है। चाहिए। देखिए ये लोग जी जवाब ले लो, देखिए ये बोल रहे हैं बोलिए। कि पिछले जल्दी बोलिए। इन्होंने पूर्वांचली समाज के लोगों के टिकट के बारे में पूछा, जवाब दे दूं? अमित शाह जी ने जवाब दे दूं? 5 बार जाट नेताओं को अपने घर बुला के बोला कि हम जाट समुदाय को रिजर्वेशन देंगे। 5 बार अपने घर बुलाया, 5 बार, और फिर भी उसके बाद भी जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके बाद जल्दी से कहाँ से जाटों को पूर्वांचलियों के टिकट पर वो एक जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सिर्फ एक लाइन का, पहले मुझे लंबा नहीं, मुझे उसके बाद हॉस्पिटल गिनवाएंगे वो। जल्दी बोलिए, इतना माहौल मत बनाइए, बोलिए। मादीपुर हॉस्पिटल 320 करोड़ 700 बेड। सुनाई देता है, ज्वालापुर हॉस्पिटल 320 करोड़ अंजना जी ऐसे नहीं 700 चलता। बेड। अंजना जी दिस इज नॉट सिरसापुर राइट। हॉस्पिटल, शालीमार बाग सुनिए हॉस्पिटल और बताइएगा उसका। सुल्तानपुरी एक सेकंड, गलत गिना रही हॉस्पिटल, है। सरिता विहार हॉस्पिटल, अरुणा- रघुवीर अरे नगर भाई, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल हॉस्पिटल, इंडिपेंडेंस से बना है। हॉस्पिटल 320 इन्होंने एक करोड़। हॉस्पिटल गिना जो किरानी इंडिपेंडेंस में बना था। गुरु तेग एक बहादुर हॉस्पिटल का गिना नया जो ब्लॉक इंडिपेंडेंस के पहले 2000 बना था। बेड भाई का। कुछ भी झूठ बोल रही है। नेहरू चिकित्सालय एक का सेकंड नया ब्लॉक प्लीज 600 अंजना, बेड का। प्रॉपर डिबेट सारे करवाइए। क्यों हॉस्पिटल आप गिना ऐसे दिए। करवा रही है? मैं तो अब बीच में तुम नहीं मुझे बोल रहा, बताओ वन कि वर्ड मोदी जी जो कह रहे हैं पिछले साल से हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है वो गिनाओ। किसानों की आय दुगनी होनी थी, जवाब किस किसान की आय दुगनी अब हो जवाब गई, वो सुनिए। गिनाओ। रीना जी हो गया, रीना जी हो गया, जल्दी अंजना जी से देखिए, जल्दी से बोलिए। जी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक एक करके सिविलाइज तरीके से डिबेट क्यों नहीं इसके कर बाद प्रॉमिस आ सकते? रहा सबके पास पर्याप्त जल्दी समय है। बोलिए, बोलिए, बीच में वो माहौल बोलिए, माहौल मत बनाइए, बोलिए ना, माइक है सबके हाथ में, प्लीज रीना जी जल्दी। अंजना जी हाँ। इन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल, एक ही जो सांसद है पूर्वांचल का, वो किसका है? मनोज तिवारी कहाँ से है? इनके कितने पूर्वांचल के सांसद है बताइए एक बार। हमारा और दिल्ली में पूर्वांचल के एमएलए सांसद है ही हमारी नहीं। सारी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई, पूर्वांचल की टिकटें बता दो। पूर्वांचल की क्यों बताएंगे आपको? अरे कोई टिकट बात डिक्लेयर नहीं, होगी, देख आपने लेना। नहीं दिया, सुन लीजिए अभी आपके अब टिकट देखिए, नहीं है, अभी आप बोलो कि आप प्लीज हर लोगों वाक्य में के नहीं हो पूर्वांचल सकता इंटरप्ट। को अंजना प्लीज, आप रीना जी, आपको प्लीज, ग्राउंड रूल सेट प्लीज, करना पड़ेगा। प्लीज, मैडम। अभी इन्होंने जो लिस्ट गिनवाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब दिल्ली से हैं, इनको बोलिए फिर से नाम गिनवाए। इन्होंने एक हॉस्पिटल गिनवाया जो आजादी में बना था, कांग्रेस ने भी नहीं, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अपना गिनवा दिया। और फिर से लिस्ट पढ़िए, लिस्ट पढ़िए फिर से, मैं बताता हूँ, लिस्ट पढ़िए। बताओ ना, ऐसे बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो। ठीक है, आलोक आसिफ अली हॉस्पिटल बोला था, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, उसका नया ब्लॉक सुना नया करो, ब्लॉक। सुना करो। अरुणा आसिफ अली कान हॉस्पिटल में कब तेल बना है? डाल के मत कब आया बना है करो। अरुणा आसिफ आलोक अली जी, हॉस्पिटल? आलोक जी, 1945 से ठीक है, पहले। आपने यू मेड अ पॉइंट, प्लीज प्लीज मेड अ पॉइंट। आलोक जी, नया आलोक ब्लॉक जी, हॉस्पिटल होता है क्या? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है, नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है। बेड पड़ते जवाब हैं। दीजिए इन लोगों नया को। ब्लॉक भी हॉस्पिटल होता है। अरे जनता भी इंतजार करे, उनको भी सवाल पूछने हैं। आलोक जी बोलिए प्लीज। नया ब्लॉक देखिए हॉस्पिटल होता है। मुझे लगता है केजरीवाल जी ने 50 हॉस्पिटल बनवाए और मोदी जी ने 100 बनवाए, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं शहजाद भाई से कि मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया तो उसका नाम बता दो। 500 बता सकते एक बताओ, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताओ। एम्स बिलासपुर,
एम्स अरे यार, बिलासपुर दिल्ली बनाया, की बात हो रही बताइए। है। 7 एम्स थी, 23 एम्स फिर बनी वही है कहानी। देश में। अरे इसलिए देश के मैं कह प्रधानमंत्री रहा है, दिल्ली के हूं। प्रधानमंत्री है क्या? एक मिनट, दिल्ली के एक मिनट। प्रधानमंत्री है देखिए, क्या? खुद केंद्र की अंजना जी, हॉस्पिटल अंजना जी, देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत बात। सुनिए, अंजना जी, बहुत गलत बात शहजाद जी, है। प्लीज। अगर दिल्ली में आपने किसी जवाब ने दे दिया ना, you made a अंजना जी, 2014 में दिल्ली में 4,500 हॉस्पिटल थे, दिल्ली देश में अगर 25,000 दिल्ली के लिए हॉस्पिटल है। किसी अब ने कुछ सवाल भी लेंगे इसके एक बाद। मिनट आलोक भाई, जी को रुकिए पूरा ना। करने दीजिए। देखिए, आलोक जी दिल्ली पूरा में अगर कीजिए। किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने काम किया। 17 हॉस्पिटल हमने 15 साल में बनाए। आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी इन्होंने बना दिया, मतलब फर्जीवाल इंदिरा गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल बनाएगा। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? दुर्भाग्य यह है कि दोनों ने दिल्ली को ठगा है। आज हालत यह है कि हमने मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स दिए, हमने उसको पॉल्यूशन फ्री किया, सीएनजी लेकर आए, हमने मंत्रिमंडल गवाए, लेकिन जिसको सवाल पूछना है, एक खड़े हो चंदा जाइए। चोर है और खड़े हो दूसरा पूरी तरह से शराब घोटालेबाज। ठीक है, चलिए। दोनों ने दिल्ली को बर्बाद सवाल किया। सुनिए, सवाल सुनिए।